आप सभी को नमस्कार। एस्ट्रोनॉमर पहली बार ऐसा सात घोस्ट पार्टिकल यानी भूतिया कण को डिटेक्ट किए हैं जो प्लैनेट से पास कर रहा है, हमारे अर्थ से पास कर रहा है। एक खगोलविद ऐसा डिटेक्ट किए हैं। डिटेक्टर होता है जैसे आइस क्यूब डिटेक्टर है, उससे डिटेक्ट किया। अब इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि न्यूज क्या है, उसके बाद ये घोस्ट पार्टिकल होता क्या है, घोस्ट पार्टिकल के कितने फ्लेवर होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये देखेंगे। अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी के साइंस और टेक्नोलॉजी चाहे जितना भी डेवलप कर जाए, अभी भी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम हमारे पास जानकारी है। बहुत सारी मिस्ट्री चीज़ें हैं, उसमें से यह घोस्ट पार्टिकल है। घोस्ट पार्टिकल इसलिए बोला जाता है कि इसका एग्जिस्टेंस तो है, ये पता है, लेकिन इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता है। बहुत नॉर्मल डिटेक्ट किया जाता है। जैसे इस बार यह डिटेक्ट किया गया एस्ट्रोफिजिकल घोस्ट पार्टिकल। अभी देखेंगे क्या होता है एस्ट्रोफिजिकल यानी खगोल भौतिकीय घोस्ट पार्टिकल यानी भूतिया कण। क्लियर। सो दिस इज द फ्रॉम द पार्टिकल फिजिक्स से बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी यह ऐसा ऑब्जर्वेटरी है जो न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करता है। अभी देखेंगे न्यूट्रिनो क्या होता है, ऑब्जर्व करता है। यह आइस क्यूब इसलिए कि आइस पे है। कहां पे है? अंटार्कटिका में है। उन्होंने फर्स्ट एविडेंस, पहला ऐसा साक्ष्य उनको मिला है कि एस्ट्रोफिजिकल टाउ न्यूट्रिनो उन्होंने डिटेक्ट किया है। यानी खगोल भौतिकीय टाउ नाम है, अभी बोला ना न्यूट्रिनो का प्रकार फ्लेवर, तो टाउ न्यूट्रिनो को उन्होंने डिटेक्ट किया। या टाउ न्यूट्रिनो को ही घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है। हालांकि पूरे न्यूट्रिनो को बोला जाता है, लेकिन इसको ज्यादा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा हार्ड होता है इसको फाइंड करना और डिटेक्ट करना। जैसे भूत को बड़ा हार्ड होता है देखना ना, भूत को सब लोग नहीं देख सकता, हर जगह नहीं होता, लेकिन उसकी प्रेजेंस है, इतना पता है कि भूत है। उसी तरह यह पार्टिकल है, लेकिन बड़ा डिटेक्ट करना इसका बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा बताया जाता है, एविडेंस है कि हर मानव के शरीर से, हमारे शरीर से भी, आपके शरीर से डेली ट्रिलियन अरबों खरबों न्यूट्रिनो निकलती है, पास करती है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता। अब क्यों नहीं चलता है देखिए। अब जो एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनी है, एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो मीन्स यह जो है गैलेक्सी से और दूर से आता है। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, कितना दूर है, अब उससे भी दूर से यह आता है। और यह हाई एनर्जी न्यूट्रिनो होते हैं जो कि गैलेक्सी से भी दूर से यह आता है। यह आता है जरूर, इसे सबको पता है कि एग्जिस्टेंस है। क्लियर। यह सारे डिस्टेंस, इतने दूर डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिना डिस्टर्ब के। क्लियर। और अगर इसको क्यों लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि बिग बैंग जब से यह बना, ब्रह्मांड का जो स्थापना हुआ, उस समय से इसका एग्जिस्टेंस है। तो अगर इसको एनालाइज करें तो हो सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना इसके बारे में हमको कुछ जानकारी मिल जाए। इसीलिए साइंटिस्ट इसको इतने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी है। अभी हम देखेंगे कि इंडिया में भी इस तरह के ऑब्जर्वेटरी बन रही है तमिलनाडु में, जो कि न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करे, घोस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व करे। अब सवाल उठता है कि घोस्ट पार्टिकल यानी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी उप परमाणुविक पार्टिकल कण को थोड़ा सा समझिए। अब ये रहा आपका, यही है आइस क्यूब, ये अंटार्कटिक में है। और यहां पे क्या करता है कि आइस में अगर न्यूट्रिनो है तो पास पूरे ब्रह्मांड से करते हैं। अभी हम आपको बताएं हमारे शरीर से भी, तो यह आइस से भी पास करेंगे। जैसे आइस से पास करते हैं इस ऑब्जर्वेटरी में के माध्यम से, या आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने के मतलब में यह ऑब्जर्वेटरी जो है एक कलर दिखाने लगता है। तो इससे लोग अंदाजा लगा लेता है कि हाँ यह न्यूट्रिनो आया है यहां पे। क्लियर। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा समझिए सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी तक हम लोगों ने एटम के बारे में कनाद मुनि पहले बताए थे, लेकिन छोड़िए, हमारे वेस्टर्न जो न्यूटन वगैरह और है, रदरफोर्ड वगैरह, उन्होंने एटम जो सबसे पहले आया तो लोगों ने समझा कि हाँ एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर जो रिसर्च हुआ तो देखा कि नहीं, एटम भी 3 पार्टिकल से बने होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होते हैं,
प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होते हैं और यह न्यूट्रल होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद में भी फर्दर रिसर्च चलता रहा तो पता चला कि 3 ही नहीं होते हैं, अभी तक लगभग 200 पार्टिकल्स का खोज हो चुका है और अभी तक खोज जारी ही है। इसमें से इलेक्ट्रॉन के सहभागिता में एक और पार्टिकल होता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिनो, है ना। लेकिन अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज होता है लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। पहले ऐसे माना जाता था कि यह मास लेस है, इस पे कोई मास भी नहीं होता है, लेकिन अब नया रिसर्च में पता चला कि नहीं, इसमें भी मास होता है, कम मास होता है लेकिन मास होता है जरूर। तो इसके भी 3 फ्लेवर अभी 3 जनरेशन में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा है जो निगेटिव है और यह जो न्यूट्रिनो होते हैं जो इसी के साथ रहते हैं, यह न्यूट्रिनो जो है कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका 3 फ्लेवर 3 जनरेशन में हमको मिले, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, है ना। तो यह 3 फ्लेवर में, एक और एस्ट्राइल अभी नया रिसर्च हुआ है लेकिन अभी थ्योरेटिकल है, उसका प्रैक्टिकल कुछ अभी नहीं मिला है ना। तो यहां टाउ को डिटेक्ट किया गया है, टाउ न्यूट्रिनो को, समझ गए, टाउ न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया गया है और इसी को घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है, इसलिए चूंकि डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और नॉर्मली जो है एस्ट्रोफिजिकल या गैलेक्सी से उधर पूरे ब्रह्मांड से आते हैं, इतने दूर से जितना अंक नहीं है उतने दूर से भी ये आते हैं। क्लियर। अब समझिए न्यूट्रिनो क्या है, अभी तो फिगर में समझे। न्यूट्रिनो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम के अंदर होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब बहुत स्मॉल मास होते हैं, एकदम जीरो के बराबर। पहले तो माना जाता था जीरो, लेकिन अब माना जाता है कि नहीं कुछ न कुछ मास है, और यह सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। लेकिन यह मैटर के साथ इंटरेक्शन इनका बहुत कम होता है, पास करते हैं लेकिन इंटरेक्शन नहीं होता है। और यह बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस से भी यह जन्म लेते हैं, यानी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, जो कि 2 हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनते हैं, जो कि एफबीआर में मैं बताया हूं, एक वीडियो है एफबीआर पे, देखिएगा उसको। तो इस माध्यम से बहुत एनर्जी निकलता है जिसको न्यूक्लियर यानी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। यह रिएक्शन में इतना एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी के साथ साथ ये न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलते हैं। इसके अलावा कुछ पार्टिकल जो डीके हो जाते हैं अर्थ में, उससे भी न्यूट्रिनो निकलते हैं। इसके अलावा हम जो आर्टिफिशियली सेरन के नाम सुना होगा आपने, यूरोपियन यूनियन का, वो एक्सेलरेटर में भी इसको प्रोड्यूस करते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यह प्रोड्यूस होता है। देखिए इतने सोर्स हमको पता है कि इस पर नेचुरल से भी होता है और आर्टिफिशियल से भी होता है, लेकिन इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है, यानी भूतिया कण या भूत कण भी बोला जाता है। तो इसको इसलिए स्टडी किया जाता है कि इससे हमको पता चले कि भैया यूनिवर्स की स्थापना, यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना। क्योंकि अभी तक तो हम समझ रहे थे कि एक ही यूनिवर्स है, लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हमको यह पता चला कि एक नहीं है, बहुत यूनिवर्स है। यानी जो भी यूनिवर्स है, जो भी हमारे पास जानकारी है, वह कहीं मैं लिखा हुआ पढ़ा था कि ओनली 2% अभी जानते हैं, 98% अभी भी हमको कुछ नहीं पता है। क्लियर। ए राई या एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो है। एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो ऐसे आते हैं अर्थ पे, अर्थ से भी गुजरते हैं, हमसे आपसे भी गुजरते हैं, है ना, हर तरह से गुजरते हैं, लेकिन हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसी को डिटेक्ट पहली बार ऐसा किया गया है, पोटेंशियली संभावना है कि यह 7 जो कण हमको मिला है वह टाउ न्यूट्रिनो का है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिनो भी निकलते हैं, बहुत सारे और भी कण निकलते हैं, जैसे गामा रे भी आते हैं, है ना। लेकिन हम वीडियो जो है न्यूट्रिनो पे, इसलिए न्यूट्रिनो पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर। अब हम आते हैं एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो, जिसको चर्चा की है, यानी खगोल भौतिकीय न्यूट्रिनो। एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो का सबसे बड़ा जो विशेषता है कि हाई एनर्जी होता है, इसमें बहुत एनर्जी होता है। क्यों? चूंकि यह कॉस्मिक से निकले रहते हैं, यानी या तो ब्लैक होल से निकले रहते हैं, या कोई तारा मरता है उससे निकलते हैं, तारा कोई जन्म लेता है उससे निकलते हैं, और यह गैलेक्सी से भी काफी दूर से आते हैं। इनका 3 फ्लेवर होता है जो अभी हम बताएं आपको, 3 जनरेशन में, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। टाउ को जो ऑब्जर्व करना, डिटेक्ट करना
बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको घोस्ट पार्टिकल कहा गया। लेकिन अभी नया रिसर्च में स्टेराइल न्यूट्रिनो का भी पता चला है। हालांकि अभी ये थ्योरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकली अभी कुछ पता नहीं चला है, इसलिए इसको मैं आप बता दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए कि स्टेराइल भी है। क्लियर। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा आइस क्यूब के बारे में जान ले, जहां से यह साउथ पोल पर जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, देखिए यह ऑब्जर्वेटरी पहला ऐसा ऑब्जर्वेटरी है जो कि गीगाटन न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, जो बना है। कहां पे बना है? अंटार्कटिका में बना है। वहां पे बर्फ ही बर्फ होता है। क्लियर। और दूसरी बात की, शुरू में डिजाइन किया गया कि न्यूट्रिनो, लेकिन कौन सा न्यूट्रिनो? एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो सोर्स से। अभी आप देखें सोर्स कितने होते हैं, उसमें से एस्ट्रोफिजिकल पे फोकस ज्यादा करेगा, यानी खगोल भौतिकीय न्यूट्रिनो पे ज्यादा फोकस करेगा। और इसमें क्या होते हैं, अभी आप फिगर में देखे हैं कि बर्फ पे बना हुआ है और इस स्ट्रिंग टाइप का है, यानी केबल लगा हुआ है उसमें, और उस पर डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल है, यानी जो भी यहां पे होगा डिजिटली यहां पे रिकॉर्ड होगा डेटा में। यानी अंटार्कटिक आइस में डीप इम्बेडेड है, लगभग कितना? 5150 DOM, जो ऑप्टिकल मॉड्यूल है, स्ट्रिंग केबल की तरह है, तार की तरह है। जो अगर कोई न्यूट्रिनो उस आइस में है तो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, तो ब्लू लाइट वह इमिट करता है, और वह ब्लू लाइट रिकॉर्ड हो जाता है उस डेटा में, और हम समझते हैं कि हाँ न्यूट्रिनो अब पास किया है यहां से। तो यह पहला एविडेंस है हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो का, जो कॉस्मिक एक्सेलेरेटर से निकला है। आ गया बात समझ में? इस तरह का यहां पे देखिए बर्फ में है ये सारा। अगर न्यूट्रिनो पास करता है, क्योंकि हाई एनर्जी होते हैं उसमें, न्यूट्रिनो कॉस्मिक का एस्ट्रोफिजिकल है, तो इस तरह का लाइट, ब्लू लाइट ये जनरेट कर देता है। तो लोग, तो साइंटिस्ट हमारे समझते हैं कि न्यूट्रिनो पास किया। अब हम थोड़ा सा इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रहा है। कहां पे है? ये तमिलनाडु में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में है, जो पोट्टीपुरम वेस्ट, बॉडी वेस्ट में पोट्टीपुरम में लोकेशन है। ऑलरेडी कैबिनेट अप्रूव कर चुका है, जमीन वगैरह मिल चुके हैं। यह धरती के नीचे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाया जाएगा, जो कि न्यूट्रिनो को स्टडी करेगा। इसको इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी INO प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसका फंडिंग ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फंडिंग इसका किया है। क्लियर। अभी ये अंडर प्रोसेस है ना, प्रोजेक्ट बन रहा है। प्रोजेक्ट बनने के बाद एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद डिटेक्ट होगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे अगर कुछ सीखें तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।